अहंकार एक ऐसा ताज है जो बाहर से सुनहरा दिखता है लेकिन अंदर से आपको जला देता है। एक राजा ने यह ताज पहन लिया था और फिर सब कुछ खो दिया। जानना चाहते हो क्या हुआ? नमस्कार, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल टेल्स बाय अनुराग में, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, यह कहानी आपकी और मेरी है। ये उस समय की कहानी है जब हम अपने अहंकार के वश में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि असली कर्ता कौन है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की एक गूढ़ कथा की, राजा नहुष की। जब इंद्र, देवताओं के राजा, वृत्रासुर का वध करके कहीं अंतर्ध्यान हो गए, तब देवताओं को एक नया राजा चाहिए था। उन्होंने चुना राजा नहुष को, एक अत्यंत पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ राजा को। देवताओं ने उसे स्वर्ग का सिंहासन सौंपा। लेकिन जब किसी मनुष्य को अधिक शक्ति, अधिक सम्मान और अत्यधिक प्रशंसा मिलती है, तब क्या होता है? शुरुआत में नहुष ने धर्मपूर्वक राज किया, पर धीरे धीरे अहंकार ने उसके हृदय को घेर लिया। वो सोचने लगा, देवता भी मेरी सेवा कर रहे हैं, अब मैं इंद्र से भी श्रेष्ठ हूं, ऋषियों से भी। फिर उसने नजर डाली इंद्र की पत्नी शची पर और उसे पाने की इच्छा की। शची भयभीत होकर पहुंची बृहस्पति, देवताओं के गुरु के पास। देवताओं और ऋषियों ने नहुष को समझाया, पर वह अब अहंकार के अंधकार में डूब चुका था। और फिर उसने आज्ञा दी कि सप्त ऋषि, ब्रह्मांड के सबसे महान ऋषि, उसका पालकी उठाएं ताकि वह शची के पास जा सके। क्या आप सोच सकते हैं? सप्त ऋषियों को सेवक बना दिया। जैसे ही ऋषि उसे ले जा रहे थे, अहंकारी नहुष अधीर हो उठा, और जब अगस्त्य ऋषि, जो छोटे कद के थे, थोड़े धीमे चले, तो नहुष ने उन्हें पांव से मार दिया। उसने एक ऋषि को लात मार दी। तुरंत ही अगस्त्य ऋषि की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने श्राप दिया, अहंकारी नहुष, तू अब एक अजगर बनकर धरती पर गिरेगा और सहस्त्रों वर्षों तक वहां रेंगता रहेगा। और उसी क्षण जो राजा स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा था, वो पृथ्वी पर गिरकर एक सर्प बन गया। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जब हम भूल जाते हैं कि कर्ता तो परमात्मा है और सोचने लगते हैं कि सब कुछ हम ही हैं, वहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। अहंकार आपकी दृष्टि को धुंधला कर देता है, आपके विवेक को बंद कर देता है और अंत में आपका विनाश करता है। नहुष महान था, लेकिन जब उसने सोचा कि वह ईश्वर से ऊपर है, तब उसका पतन निश्चित हो गया। धन, सत्ता, प्रतिष्ठा, ये सब ईश्वर की कृपा से है। अहंकार मत पालिए, क्योंकि जिसने दिया है वो ले भी सकता है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगा दिया है, एक चेतना, एक प्रश्न, एक आत्म मंथन, तो इसे वहीं मत रोकिए। कमेंट करें एक ऐसा पल जब अहंकार ने आपको धोखा दिया और आपने उससे क्या सीखा। लाइक करें अगर आप मानते हैं कि विनम्रता ही असली शक्ति है। सब्सक्राइब करें स्पिरिचुअल टेल्स बाय अनुराग को, ऐसी ही ज्ञानवर्धक, जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए। शेयर करें इस वीडियो को उस मित्र के साथ जो शायद आज थोड़ा अहंकार में है, प्यार से याद दिलाने के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसमें दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है, वही मेरे सबसे करीब है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। विनम्र रहिए, आध्यात्मिक रहिए। जय श्री कृष्ण।